हेलो स्टूडेंट। आज हम कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट में उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेसिकली रिलेट करता है यूनिट 1 और यूनिट 2 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू। तो हमारा कंपाइलर हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में, मशीन कोड में या बाइनरी कोड में। तो obvious सी बात है, हमारा कंपाइलर जो है वो अगर जो भी हमारा कंपाइलर आता है वो असेंबलर के साथ आता है। जैसे असेंबलर तक हम क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज जनरेट करते हैं, और असेंबलर क्या करता है, मशीन कोड या फिर बाइनरी कोड में जनरेट करता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल बातें सही है, इसीलिए जो डी पार्ट हमारा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Which of the following groups is are token together into the semantic structure? इसमें कौन सा टोकन सेमेंटिक स्ट्रक्चर के लिए देता है बोल सकते हैं। तो क्या होता है, सेमेंटिक सिंपल सी बात है, टोकन जनरेट ही कौन करता है। टोकन सिंपल सी बात है, हमारा जो टोकन होता है वो लेक्सिकल एनालाइजर ही जनरेट करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। कंपाइलर शुड रिपोर्ट द प्रेजेंस इन द सोर्स प्रोग्राम इन ट्रांसलेशन प्रोसेस। कह रहा है कि कंपाइलर किस क्या प्रेजेंस करता है। अभी से बात है, कंपाइलर को एक ही चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, एरर शो करने के लिए। तो अभी से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। अभी इस बात लेक्सिकल एनालाइजर हमेशा स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, लिस्ट ऑफ टोकन्स जनरेट करता है। तो ऑप्शन बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कंपाइलर आर देयर। तो कह रहा है कि कंपाइलर के कितने पार्ट होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, कंपाइलर दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जैसे कि इसके जो स्टार्टिंग के 3 फेज़ होते हैं वो एक पार्ट में आते हैं, और उसके जो लास्ट के 3 फेज़ होते हैं वो दूसरे दूसरे फेज़ में आते हैं। तो दोनों दूसरे पार्ट में आ सकते हैं। तो टोटल कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रामर ऑफ द फॉलोइंग इज चेक्ड एट फेज ऑफ द कंपाइलर। तो अभी इस मतलब ग्रामर किस में चेक होता है, सबको पता है कि सेमेंटिक फेज में हमारा ग्रामर चेक होता है। तो ए पार्ट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग ए पार्स ट्री फॉर द स्ट्रिंग ऑफ अ टोकन। तो कह रहा है कि इसमें इज द प्रोसेस, इसमें कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स को पाते हैं, स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स का यूज़ करते हैं। तो हमें टोकन मिल जाता है लेक्सिकल एनालाइजर से, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, ऑब्वियस बात है कि सिंटैक्स एनालाइजर में। और वहाँ पर क्या होती है, पार्सिंग। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही है आपका, पार्सिंग बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू प्रॉपर सिंटैक्टिक क्लासेस। कह रहा है कि इसमें व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को पार्स करने का कहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, कहाँ पे एक्शन करते हैं पार्स करने का। ऑब्वियस बात है सिंटैक्स एनालाइजर में। तो उसमें कौन सा पार्ट सही हो गया, हमारा बी पार्ट सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कंपाइलर कैन चेक, क्या चेक करता है देखते हैं यहाँ पे। लॉजिकल कभी भी कंपाइलर लॉजिकल एरर को चेक नहीं करता है, वो ये तो सिंटैक्स एरर को चेक करता है। तो इसमें जो है इसमें बी पार्ट आपका सही है। कांस्टेंट को भी चेक नहीं करता, कंटेंट को चेक नहीं करता। जो भी कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वैसे वो आउटपुट दे देता है, उससे कोई मतलब नहीं लॉजिकली आपने क्या एरर की है या फिर कंटेंट वाइज क्या एरर की है। आपका सिंटैक्स अगर सही नहीं तभी वो केवल उसी को चेक करता है, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रामर दैट प्रोड्यूस मोर देन वन पार्स ट्री फॉर सम सेंटेंस इस कॉल्ड। तो अभी इस बात है, अगर एक ही सेंटेंस के लिए, एक ही स्ट्रिंग के लिए जो है एक ग्रामर से मोर देन वन पार्स ट्री जनरेट कर पा रहे हैं, तो अभी इस बात है वो हमारी क्या आती है, एम्बिगुअस ग्रामर कहलाती है, जो कि ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। लॉजिकल एनालिसिस इज अबाउट ब्रेकिंग सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स इनटू। तो लॉजिकल एनालिसिस जब हम करते हैं इज अबाउट टू ब्रेकिंग सीक्वेंस। तो किसमें हम क्या करते हैं, अभी इस बात है लॉजिकल लॉजिकल अगर कहीं भी आ रहा है, लेक्सिकल एनालाइजर, लेक्सिकल एनालिसिस कुछ भी आ रहा है, तो वहाँ पे हम टोकन्स की बात करेंगे, क्योंकि वो केवल टोकन ही जनरेट करना का बेसिक काम यही है। इसलिए बट डी पार्ट बिल्कुल सही है यहाँ पे, डी पार्ट इसका। नेक्स्ट चलते हैं। इज़ द मोस्ट जनरल फेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर। तो अब इस बात है कि जैसे आपको पता होगा कि सबसे अपने स्ट्रक्चर एक पढ़ा होगा
सबसे पहले रेगुलर ग्रामर आती है सबसे, फिर उसके ऊपर आती है हमारी DCFL आती है, CFL, इसके बाद आती है CFL आती है, फिर आती है हमारी कंटेंट सेंसिटिव लैंग्वेज CSL आती है, फिर REC आती है, तो इसमें तो सॉरी फिर REC आती है। ऐसे तो सबसे मोस्ट इन जितनी भी लैंग्वेज दी गई इनमें सबसे मोस्ट हमारा कंटेंट सेंसिटिव है, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस कंसिडर एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन ए टोकन। अभी इस बात है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टोकन को हम क्या लेक्सिम भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसमें यहाँ पर आपका सी वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट डिटरमाइन वेदर ए स्ट्रिंग ऑफ अ टोकन कैन बी गारंटेड बाय अ ग्रामर। तो अभी इसी बात है कह रहा है कि हम कुछ स्ट्रिंग को टोकन ले रहे हैं, टोकन एज अ इनपुट टोकन को ले रहे हैं और को प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रामर की हेल्प से। तो ऐसा काम कहाँ पे करते हैं, और वैसे कि हम सिंटेक्स एनालाइजर में करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है हमारा पार्सिंग, तो वहाँ पे काम क्या होता है पार्सिंग, इसीलिए यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए is a software utility that translate code written into higher language into a low level language। अब इस बात है ये काम ही हमारा कंपाइलर का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में चेंज करना। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। और कोई अगर आपको किसी ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।